अपने हाथों को उठाएं, बोले परमेश्वर आज मैं आपके सामने आता हूं, आपका थैंक्स करता हूं आज के दिन के लिए, आपकी पवित्र हुजूरी के लिए। बोलो परमेश्वर आज मेरा जीवन आपके वचनों के अनुसार चलना शुरू हो जाएगा। मेरा विश्वास है कि आज आप मुझे अपने भवन में लेकर आए हैं। मेरी गवाही का, मेरे छुटकारे का, मेरी चंगाई का समय आ चुका है और मैं बड़ी गवाही के साथ वापस आऊंगा। प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम में मांगते सब कहें आमीन। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। आज आप ब्लेस्ड हैं यीशु मसीह के नाम में, तो अपने स्थानों को ग्रहण करें, कृपया बैठ जाएं। टेस्टिमनीज को, गवाहियों को सुने पूरे ध्यान से, आत्मा में रहते हुए विश्वास के साथ। खुदावन के बड़े और अद्भुत काम जो परमेश्वर ने लोगों के जीवन में किए हैं। जब भी लोग चर्च में आते वो अक्सर ये बात बताते हैं कि जब हम चर्च में आए तो हमने गवाहियां सुनी, वचन सुना, तब हमारा विश्वास बढ़ने लगा। तो गवाहियां जिस तरह आपने डिक्लेरेशंस करी, आत्मा में रहते हुए वर्शिप करी है, इसी तरह से आत्मा में बैठ के रहते हुए ही आपने इन टेस्टिमनीज को सुनना है। सिस्टर आप बताएं, आपका नाम क्या है, आप रहने वाले कहाँ के हैं? सबको जय मसीह की। मेरा नाम सीमा सरकार है, मैं कोलकाता से आई हूँ। मेरा बहुत बड़ी टेस्टिमोनी है। मुझे ग्लूकोमा हुआ था 2024 को जुलाई के महीने में। जब मेरा ग्लूकोमा पकड़ा गया तो मैं बहुत डर गई, क्योंकि डॉक्टर ने बोला, वो बहुत बड़ा सर्जन है, वो आई हॉस्पिटल है। आप ये बताएंगे ये एक्चुअली में होता क्या है आपकी? एक्चुअली में ब्लाइंडनेस है, एक तरह का ब्लाइंडनेस है। और मेरा जो हुआ था वो बोला दिन दिन खड़ा भी होगा, ठीक नहीं होगा। दोनों आंखों का था या एक? राइट आईज में हुआ। राइट आई में हुआ था। इसकी वजह से क्या तकलीफ रहती थी, क्या क्या होता था आपके साथ? इसी वजह से मेरी आंखों का रोशनी जाने जैसा हो गया था, बहुत कम हो गया था विजन, और मेरे आंखों से पानी निकलता था। मैं जब सोती थी रात को तो आंखें लाल हो जाता था। मैं अचानक उठ के बैठना पड़ता था मुझे, और आंखों में इतना पेन होता था कि मैं दोनों हाथों से आंखों को खोलती थी। और ये डे बाय डे आपकी ब्लाइंडनेस जो थी वो बढ़ रही थी? हाँ, बढ़ रही थी। तो डॉक्टर के पास, जो आंखों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, उनके पास गए, क्या बताया डॉक्टर ने कि क्या प्रॉब्लम है और कैसे इसको क्योर करेंगे? डॉक्टर ने ड्रॉप दिया, बोला ये टेम्पोररी है, ड्रॉप से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आपका जिस तरह का ग्लूकोमा हुआ है, ये इस टाइप के ऑपरेशन भी काम ना हो सकेगा। और उन्होंने बताया कि इसकी वजह से ऑप्टिक नर्व जो है वो डैमेज हो जाती है। हाँ। और इन फ्यूचर आपको हो सकता है सारी उम्र के लिए एक आंख बिल्कुल ही बंद हो जाए। हाँ, उन्होंने ऐसा ही कहा। ऑपरेशन का बोल रहे थे? ऑपरेशन के लिए उन्होंने बोला कि अभी ऑपरेशन भी नहीं हो सकता, आपका आंखें बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि आपका देर हो गया। वो ब्लड लाइन डिजीज भी है, ये मेरे मामी का भी था, तो कोरोना भी हुआ था मुझे, इसी के वजह से भी हो सकता है। वो परफेक्ट रीजन वो नहीं बोल पाए। ओके, कैसे परमेश्वर ने आपको चंगाई दी, कैसे आप हील हुए इस बीमारी से? अमृतसर का क्रूसेड हुआ था 4 दिसंबर को, तो उसी दिन सुबह से मेरे राइट आईज का विजन जाने वाला था, क्योंकि मैं देखा कि आहिस्ता आहिस्ता आंखों का रोशनी कम होता जा रहा है राइट आईज का। तो मैं जब कुछ देख रही थी, बाइबल तो मैं पढ़ ही नहीं पा रही थी, मैं मोबाइल से ही हमेशा पढ़ती हूँ, इसीलिए बहुत जन मुझे बहुत इंसल्ट भी करते हैं, तुम मोबाइल से बाइबल पढ़ते हो। लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं जूम करके बड़ी करके पढ़ती हूँ बाइबल को। तो उस दिन मैं वो भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि जब भी मैं मोबाइल के तरफ भी देख रही थी मुझे धुंधलापन नज़र आ रहा था। मुझे लग रहा था कि मेरे आँखों में इतना पेन हो रहा है कि मैं आँख बंद कर ली। उसके बाद जब वर्शिप शुरू हुआ अमृतसर क्रूसेड में, मैं वर्शिप की, बैठ के वर्शिप की। उस दिन मैं खड़ा भी नहीं हो पाए, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं गिर जाऊंगी, वीकनेस हो रहा था। उस दिन मैं फास्टिंग भी नहीं कर पा रही थी। तो मैंने खाना खाने के बाद जो पापा जी ने, जो परमेश्वर दास ने जो आज प्रेयर फायर प्रेयर शुरू किया, तो उन्होंने कहा किसी का लेफ्ट आईज हील हो रहा है। तो मैं बोली कि मेरे राइट आईज के लिए भी प्रेयर कीजिए ना प्लीज़।
तो उसके वक्त परमेश्वर ने मेरी सुन ली है। तो उन्होंने कहा जिसका जो भी प्रॉब्लम है आज सारे प्रॉब्लम चले जाए, आँखों का सारे रोग हील हो जाए। तब मैं आँखों के ऊपर हाथ रखे मैं बहुत रोने लगी, इतनी रोने लगी मैं कभी इतनी नहीं रोई, क्योंकि आँखों का भीषण अगर चली जाए तो वो वापस नहीं आएगा, ये भी डॉक्टर बोल दिया था मुझे। बोला इसका कोई ऑपरेशन नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है। फिर बाबा जी ने बोला कि जिहोवा साडे नाल नाल इस गाने पे सबको डांस करना है, और जो घुटनों में आ सकता है घुटनों में आए, जो कुर्सी पे बैठ सकता है कुर्सी पे बैठ जाए। मुझे याद है तो मैं उस दिन बेड पे बैठ गई थी, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि मैं गिर जाऊँ, कोई घर पे था नहीं मेरा। तो मैं बेड के ऊपर बैठ के मुझे बहुत गर्माहट महसूस हुई, मुझे लगा कुछ सामर्थ्य मेरे अंदर एंटर किया। मैं इतना जोर जोर से हाथ ताली देने लगी हूँ और रोने लगी हूँ। उसके बाद बहुत टाइम मुझे कुछ याद नहीं रहा। फिर मैंने टेस्टिमोनीज को देखने कब शुरू किया मुझे पता नहीं। फिर मुझे अचानक याद आया, अरे मेरे आंखें तो ठीक हो गई, मैं सब कुछ सब सुंदर देख रही हूँ, साफ देख रही हूँ, ऊपर से चश्मा भी नहीं पहनी हूँ। ये तो परमेश्वर ने मुझे बहुत करुणा अनुग्रह किया है। तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ, अपने हाथों को हिलाते हुए कलीसिया। थैंक यू जीसस, ऊंची आवाज में। और अभी उसके बाद 3 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, आप बिल्कुल हील हैं। ऑपरेशन परमेश्वर ने कैंसिल किया आपका, कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ब्लाइंडनेस टोटली जा चुकी है, ठीक हो चुकी है। वो डॉक्टर ने ऐसा भी बोला था कि ऐसे जो तेज रोशनी है, रोशनी में आप देख नहीं पाएंगे, गैस का जो फ्लेम है उसी के तरफ भी नहीं देखना है। धूप में जब प्रेयर को ग्रहण किया उसके बाद टोटली आप हील है एकदम, कोई आई ड्रॉप्स, कोई ऑपरेशन, कुछ किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ी नहीं, सब परमेश्वर का थैंक्स करें तालियों के साथ इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए अपने हाथों को उठाते थैंक यू जीसस बोलते हुए कलीसिया। परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस बड़ी चंगाई के लिए, इस बड़ी और अद्भुत गवाही के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दे सके। और इस तरह से नेक्स्ट गवाही वेस्ट बंगाल चर्च ब्रांच से सिस्टर रूसी मंडल की आई है। ये गवाही इनके बेटे की है जिसकी उम्र 6 साल की है। जब इनका बेटा हुआ था तो तभी से उसको कुछ भी जो खाता था डाइजेस्ट नहीं होता था, और एक दिन में ये 7 से 8 बार वॉमिट कर देता था सेम टाइम, और डे बाय डे इसकी कंडीशन बिगड़ती जा रही थी। और आज ये वेस्ट बंगाल चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो हम सबसे पहले इनकी टेस्टिमनी को सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। तो जय मसीह की। मेरी नाम टूसी मंडल, पश्चिम मंदीपुर ब्रांच से। मेरी बच्चे का उम्र अभी 6 साल है। बाई बार से ही इसका सांस लेने का दिक्कत होना शुरू हुआ था। जब भी सांस लेते थे खिंच खिंच के सांस लेते थे। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर चेक करके बताया इसके चेस्ट के अंदर बहुत सारा कफ जम गया है। जब भी कुछ खाते थे वॉमिट करते थे और दिन में 7-8 बार के वॉमिट करता था। धीरे धीरे इनका इनडाइजेशन प्रॉब्लम भी शुरू हो गए थे, इनका बॉडी पूरी वीक हो गया था, इसका वेट भी बहुत लॉस हो गया था। डॉक्टर क्लियर करके ब्रेस्ट मिल्क खाने के लिए मना कर दिए थे। वो डॉक्टर चेक करके रिपोर्ट करके बताया कि मेरा बच्चों का निमोनिया का रोग हो गया था। एक दिन में 4 बार करके निमोलाइजर लेते थे और एक दिन में 2 बार करके इंजेक्शन लेना पड़ता था और बहुत सारा मेडिसिन खाना पड़ता था। डॉक्टर ने बोल दिया था कि बड़ा होकर इसका टीबी भी हो सकते हैं और लाइफ टाइम इसको मेडिसिन खाना पड़ेगा। 5 डॉक्टर के चेंज की और मैं अन्य जगह में भी गई थी और 2 लाख रुपया भी खर्च की। मेरी ऐसा हालत को देखकर चर्च की एक सिस्टर ने मुझे एएनएम मिनिस्ट्री के बारे में बताया। ऑनलाइन मीटिंग को हर रोज फॉलो करती रही और एक दिन अपोस्टल जी ने प्रेयर करे थे और मेरे बच्चों के ऊपर हाथ रख के मैं प्रेयर को रिसीव की थी। उस दिन के बाद मेरी बच्चा धीरे धीरे रिकवर करना शुरू की। जो बच्चा मेडिसिन बिना बिल्कुल नहीं रह सकते थे वो बच्चा 2 महीने की भी ज्यादा हो गया, पूरी हील है। इस बड़ी गवाही के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सभी को जय मसीह की। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का।
कि कैसे परमेश्वर लोगों को हील कर रहा है। अब ध्यान से अगर आपने इस टेस्टिमनी को सुना तो इन्होंने बताया कि इनके बच्चे की इतनी ज्यादा कंडीशन खराब हो चुकी थी कि जब भी कुछ खाता था सेम टाइम ये वॉमिट कर देता था और एक दिन में ये 7 से 8 बार वॉमिट कर देता था और 5.5 साल लगातार इनको एक दिन में 2 इंजेक्शन लगवाते थे और कोई भी ऐसा दिन नहीं था कि जब इस बच्चे ने मेडिसिन ना खाई हो। यानी पूरी तरह से इनका बच्चा मेडिसिन के ऊपर डिपेंड हो चुका था, इनकी फैमिली के ऊपर डिपेंड हो चुका था, लेकिन फिर भी उस मेडिसिन से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन जैसे इनके हस्बैंड ने इनको चर्च के बारे में बताया, लगातार अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े वेस्ट बंगाल ब्रांच जो है हमारी, वहां पे जाना शुरू किया और फिर वहां पे एक दिन 31 दिसंबर 2025 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और उस प्रार्थना के इन्होंने अपने बेटे के सर के ऊपर हाथ रख के उस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ बेटे के लिए रिसीव किया और सेम टाइम परमेश्वर की जीवित सामर्थ ने इनके बच्चे को छुआ और उसी दिन से इनकी रिकवरी होनी शुरू हुई और उस दिन के बाद वो रोग इस बच्चे को छोड़ के गया और जो बच्चा एक दिन भी बिना मेडिसिन के, बिना इंजेक्शन के रहता नहीं था, आज ये बच्चा पूरी तरह से उस रोग से आजाद हो चुका है और एक भी इंजेक्शन नहीं लगता, कोई भी मेडिसिन नहीं खाता, पूरी तरह से आजाद हो चुका है। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करें, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो वंशों का परमेश्वर है। जब आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं तो वो हमेशा फिर आपके वंश को बचा के रखता है, वो आपके वंश को हर एक बीमारी, गरीबी से बचा के रखता है। जैसे परमेश्वर का ये वचन इस बहन की लाइफ में पूरा हुआ, परमेश्वर ने इनके वंश को नाश होने से बचाया, बीमारी के खड्डे से निकाला। मेरा विश्वास है कि आज जब आप पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण करेंगे, बड़ी गवाहियों को आप रिसीव करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अपने दोनों हाथों को स्वर्ग में उठाएं और ऊंची आवाज के साथ कहें हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करते जाएं, इन गवाहियों के लिए थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का। आइए हम अगली गवाही को सुनते हैं। यह बहन का नाम मानसी मंडल है और ये गवाही मेदिनीपुर चर्च ब्रांच से हमारे पास आई है। ये बहन आज लाइव हमारे साथ जुड़ी है, अपनी गवाही को खुद अपने मुंह से ये बताना चाहती है। तो आइए सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि ये बहन अपनी गवाही में क्या बता रही है। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम मानसी मंडल, मैं मेदिनीपुर ब्रांच से अपनी गवाही देने जा रही हूँ। 10 साल पहले किसी ने मेरे ऊपर जादू टोना कर दिया था और उसके वजह से मेरे घर में हमेशा शैतानी प्रेजेंस महसूस होता था। खुली आंखों में काली परछाई दिखाई देते थे। रात में जब सोते थे तो शरीर में दबाव और भारीपन महसूस होता था और घर में अजीब सा आवाज सुनाई देते थे और मैं सारी चीजों को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती थी और इस शैतानी प्रभाव के कारण ही मैं धीरे धीरे बीमार होते जा रही थी। मेरा पीरियड भी इरेगुलर हो चुके थे, थोड़ा सा दाग मात्रता लगता था। फिर मैं जो भी खाना खाती थी वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाते थे। धीरे धीरे मैं कमजोर होते जा रही थी, मेरे शरीर में ब्लड भी कम हो गया। मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर दिखाने के बाद लगातार मेडिसिन के कारण साइड इफेक्ट भी शुरू हो गया था शरीर में और पूरी बॉडी फूल गए थे और इसके बाद मेरा बैकबोन का नाड़ पूरी तरीके से दब चुकी थी। मैं बिल्कुल भी अच्छे से चल नहीं पाते थे, असहनीय दर्द में रहती थी। इन सारी चीजों को लेकर मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। मेरे घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा का माहौल बना रहता था और तंग आकर मैंने 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट करने की भी कोशिश किया, गले में फांसी लगाकर कोशिश किया था। मुझे ऐसा लगता था कि मर जाऊं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं 2 डॉक्टर को भी चेंज कर चुकी थी, अन्य जगह पर भी जाके देखा, कहीं से भी मुझे कोई आराम नहीं मिला। फिर एक दिन मैं फोन को स्क्रॉल कर रही थी और उसी टाइम मेरे सामने ANM पेज आया और उस पेज को खोलने के बाद जब देखा कि परमेश्वर के दास सामर्थ्य प्रार्थना कर रहे हैं, उसी टाइम से मैं ANM मेदिनीपुर चर्च में जुड़ना शुरू किया। जैसे ही चर्च आके मैं गवाही को सुनती थी, मेरा फेथ बढ़ता था और एक दिन अपोस्टल जी ने दुष्टात्मा के लिए प्रेयर कर रहे थे और उस दिन जैसे ही इस प्रेयर को अपने लिए रिसीव किया, सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव करते ही मेरे शरीर में गर्माहट महसूस हुआ और ऐसा लगा कुछ काली परछाई छोड़ के गया और उसी दिन से मेरे पूरी तरीके से दुष्टात्मा पूरी हील हुई। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सभी को जय मसीह की। सब जन जोर से तारीफ करें इस गवाही के लिए, अपने हाथों को ऊंचा उठा के। आपने अगर इनकी गवाही को ध्यान से सुना तो बहन अपनी गवाही में बता रही है कि शैतानी अटैक्स जब इनके ऊपर हुआ, जब जादू और टोनों का अटैक इनके ऊपर हुआ, उसकी वजह से ये बीमारियों में चले गए, डॉक्टर के पास गए, दवाइयां खाई, लेकिन कोई भी इनको आराम नहीं हुआ। अब जानते हैं जब जादू और टोनों का अटैक, शैतानी बंधनों का अटैक जब आपके ऊपर जब लोग करते हो, आप जानते हैं आप बीमारियों में चले जाते हैं।
आप तरह तरह की समस्याओं से आप घिर जाते हैं। उसके बाद ये बता रहे कि ये फोन में अपने ये मोबाइल फोन्स को स्क्रॉल्स कर रही थी। अब इन्होंने देखा अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के पेज को इन्होंने ओपन किया। उसके बाद परमेश्वर ने इनके लाइफ को चेंज किया। ये लगातार मीटिंग को देखने लगे। उसके बाद ये बहन मेदिनीपुर चर्च ब्रांच में जाने लगे और ये बहन अपनी गवाही में आगे बता रही है कि 9 मार्च 2025 को परमेश्वर के दास प्रार्थना कर रहे थे। उस प्रार्थना को विश्वास के साथ इन्होंने अपने लिए रिसीव किया, अपने लिए ग्रहण किया। मेदिनीपुर चर्च ब्रांच में ये बहन उस समय बैठे हुए थे और ये बहन अपनी गवाही में आगे बता रही कि आज 1 साल 3 दिन हो चुके हैं। परमेश्वर ने उस सालों पुराने दुष्ट आत्माओं से इनको आजाद किया, इनको फ्री किया। सब जन जोर से तारीफ करें छुटकारे की गवाही के लिए। अपने हाथों को ऊंचा उठा के कलीसिया, आप जानते हैं परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, उन्हें कुचलने का। लेकिन कब? जब आप जीवित चर्च का हिस्सा बनते हैं, कब? जब आप जीवित चर्च के साथ जुड़ते हैं, अपने लाइफ को आप परमेश्वर को देते हैं। तो ये बहन जब मेदिनीपुर चर्च ब्रांच में लगातार जाने लगे, परमेश्वर इनके लाइफ में अद्भुत काम किया। उस शैतानी जादू टोनों को उनके लाइफ से दूर किया। सब जन जोर से तारीफ करें जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे। अपने हाथों को ऊंचा उठाएं और तालियों के साथ परमेश्वर की महिमा करें। सब जन जोर से हालेलुया बोलते हुए। सिस्टर आप बताएं क्या नाम है आपका और कहां से आए? आशा रानी, मैं गुरदासपुर तो आई हाँ। जी, क्या गवाही आपके जीवन की खुल के बताएं आज। मैं स्कूटरी तो डेगी सी, मेरे ਲੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। आज से 5 साल पहले आप कहीं पे जा रहे थे एक्टिवा के मैं ऊपर? डॉक्टर के पास भी गई। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮਣਕੇ ਹਿੱਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ 15-20 ਦਿਨ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਾਧੀਆਂ, ਮਸਾਜਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਾਈਆਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ 5 ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ। 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਨੂੰ, पर हुण मैं 3 वीरवार और लगातार जब आपको ये प्रॉब्लम हुई थी 5 साल पहले, एक्टिवा पे जा रहे थे, एक्सीडेंट हुआ और डॉक्टर ने क्या बताया था जब डॉक्टर को चेक करवाया था आपने? उन्होंने बोलिया कि ਤੁਹਾਡੇ मणका हिल चुका है, मन के पूरी तरह से हिल चुके। और डॉक्टर ने फिर ये बेल्ट लगा दी थी आपको? हाँ जी। क्या क्या इलाज आपने करवा के चेक करवाया? मैं एक्सरे भी कराए। हाँ। फिर डॉक्टरां नूं भी दसिया, एक्सरे कीते ते ओदे विच गैप आंदा सी मनके विच। फिर उन्हां टीके लाउंदे रहे, दवाइयां दिंदे रहे, कुछ फर्क नहीं सी लगदा। फिर मैं जिथे भी किसी ने दसना मैं उत्थे चल जांदी सीगी, मसाजां भी करांदी सीगी। फिर जिथे भी किसी ने होर दसना पट्टियां करा लो, मसाजां करा लो, मैं वो भी करांदी रही, पर मैनूं कोई फर्क नहीं लगदा। मैं जदों रात नूं सौना मेरे तावी दर्द होनी, जे पासा पलटना मैं तावी दर्द होनी, जे सफ़र करना तावी मेरे दर्द होनी। तो मैं बहुत ज़्यादा रोंदी रही हाँ कि प्रभु मैनू कदों आराम देवेगा, कि जब मैं ऐदा ही रवांगी मैं बड़ा ही रोना प्रभु दे गाड़ी, प्रभु की मैनू बड़ी तकलीफ है, प्रभु मैनू चंगा कर। मैं फिर बाद मैं प्रभु दी प्रार्थनावां भी ऑनलाइन देखती रही, प्रार्थना भी करांदी रही। फिर मेरा मन हुण इस महीने दे विच इदां बदलिया कि मैं परमेश्वर दे घर ही जावां, उत्थे खामरा चर्च। जदों मैं उत्थे खामरा चर्च आई 3 वीरवार मैं लगातार आई हाँ। ते तीसरे वीरवार नूं 5 तरीक सी, उस दिन रब दे दास ने कहा कि जेड़े औल है अपने उत्थे लाओ जिथे दर्द हुंदी आ। मैं अपने इत्थे दर्द लगाया जिथे मेरे गैप सी। 5 मार्च 2026 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, आपने उस प्रार्थना को रिसीव किया और अनॉइंटिंग को लगाया था? हाँ जी, मैं रिसीव किया। आइए हम उस सामर्थी प्रार्थना को देखते हैं। बोलो हर वो चीज जो यहोवा ने नहीं बोई, शैतानी है, जो शैतानी है, होली गोस्ट फायर उतरे और उखड़ जाए मेरी बॉडी से, ब्लड से, हड्डियों से, मांसपेशियों से, मेरे जीवन से उखड़ जाए। गेट फायर। जब आपने इस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, अनॉइंटिंग ऑयल को अपनी कमर के ऊपर लगाया, क्या हुआ उसके बाद?
ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਔਰ ਲਗਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਐਦਾਂ ਹੋਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਰੇਲੀ ਜਿਹੀ ਆਈ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਘਬਰਾਹਟ ਜੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਰੇਲੀਆਂ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਆਣ, ਦਿਲ ਘਬਰਾਵੇ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਭ ਜਨ ਉੱਠੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਉੱਠ ਮਣਾ। ਮੈਂ ਉੱਠੀ ਜਦੋਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਸਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਹਾਲ 'ਚ ਵੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗਈ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਤੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਚੌਥਾ ਵੀਰਵਾਰ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਉੱਠ ਬੈਠ ਵੀ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਕਦੀ ਆ, ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਕਰ सकती हैं। ਮੈਨੂੰ परमेश्वर ने बिल्कुल चंगा कर देता है। तारीफ करें, जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का कि कैसे परमेश्वर लोगों को हील करे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। उस परमेश्वर ने इस बहन को उस रोग से आजाद करके, इस शर्मिंदगी बेल्ट से आजाद करके गवाही के साथ खड़ा किया। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का कि कैसे परमेश्वर लोगों को हील करे, लोगों को डिलीवर कर रहे हैं। जोर से तालियों के साथ इन गवाहियों के लिए थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का। उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं कि कैसे परमेश्वर लोगों की जिंदगियों में गवाहियों को पैदा कर रहे हैं, उन्हें चंगा करता जा रहा है। और इसी तरह एक और टेस्टमनी हमारे बीच में मौजूद है। ये ब्रदर का नाम है ब्रदर पतरस मसीह और ये अजनाला ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। इनकी गवाही ये है कि बता रहे हैं कि 2024 से बीमार रहने लगे और बीमार रहने के साथ साथ इनको लीवर का रोग हो गया, और लीवर का रोग जब हुआ उसी के साथ साथ इन्हें यूरिन पाइप में भी इन्फेक्शन हो गई, जिसकी वजह से इनका जो ब्लड था वो 6 ग्राम रह गया, और ये कुछ भी खाते थे पीते थे वो डाइजेस्ट नहीं होता था। यहाँ तक कि इन्होंने 3 से 4 डॉक्टर को दिखाया पर कोई फर्क और कोई आराम नहीं मिल रहा था। और ये ब्रदर आज हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो आइए हम सुनते हैं इनकी टेस्टमनी को। सारे जैमसी दी, मेरा नाम पतरस मसीह है। मैं जनाला ब्रांच तो अपनी बहुत बड़ी गवाही देन जा रहा। 2024 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਜਲਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਲੀਵਰ ਤੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਡੀਸਿਨਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈ ਰਿਹਾ। 3-4 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਡ੍ਰਿਪ ਲਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈ ਰਿਹਾ। 3-4 ਡਾਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਲੈਟਰਿੰਗ ਵਾਲੀ ਪਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਫੇਥ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਕਲ ਨੂਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦਾ। 31 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੀਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। जोरदार थैंक्स करें, तारीफ करें, परमेश्वर का थैंक्स करें। ये ब्रदर बता रहे हैं कि इनका विश्वास पहले से ही परमेश्वर पर था। ये लगातार अंकुर नोरा मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए थे, और जब ये ब्रदर खामरा चर्च में 31 दिसंबर 2024 को आए और परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना की और इस भाई ने इस प्रार्थना को रिसीव किया, और ये भाई पूरी तरीके से आजाद हो चुके हैं, हील हो चुके हैं, कंप्लीटली हील हो चुके हैं। 1 साल 2 महीने से अब इन्हें कोई भी रोग नहीं है, कोई भी तकलीफ नहीं है। अब ये ब्रदर पूरी तरीके से चंगे हो चुके हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर ने हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया है। अब इस भाई के जीवन में कोई बीमारी नहीं है, कोई रोग नहीं है। ये भाई पूरी तरीके से आजाद हो चुके हैं, चंगे हो चुके हैं। जोरदार तारीफ करें, परमेश्वर का थैंक्स करें, अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर का थैंक्स करें, उसकी तारीफ करें। इस बहन का नाम गुरमीत कौर है और ये अमृतसर शहर के रहने वाले हैं। सिस्टर आप बताएं आपको क्या प्रॉब्लम हुई थी आपके ब्रेन में? ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। तो मैं इस तरह बेड ते चले गई सीगी और मेरी बेटी ही मेरी देखभाल करती सीगी। ये कब की बात है, कब हुआ था ये आपके साथ? 2024 ਦੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, दिसंबर 2024 में। जी ओके, फिर क्या हुआ उसके बाद? आपको क्या प्रॉब्लम रहती थी, कैसी आपकी लाइफ थी? बिल्कुल ही लत और बांह कम नहीं सीगी करती। राइट साइड? जी राइट साइड। ओके, डॉक्टर के पास जब आपको लेकर गए तो डॉक्टर ने क्या बताया कि आपको क्या हुआ है? उन्होंने बोला कि इन्हों अटैक हो गया हैगा।
ब्रेन का अटैक हुआ था या पैरालाइज का था? दोनों ही। दोनों ही थे। एक तो आपकी बॉडी की राइट साइड पूरी तरह से रुक गई थी, काम करना बंद कर गई, और जी। ब्रेन के अटैक की वजह से आपके ब्रेन की नसें ब्लॉक हो चुकी थी और राइट साइड बॉडी पैरालाइज हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने आपको ट्रीटमेंट दिया, आपका इलाज शुरू हुआ, 2 डॉक्टर्स के पास आप इलाज करवाने के लिए गए, लेकिन फिर भी कुछ भी फर्क नजर नहीं आता था। जी नहीं। कैसी आपकी लाइफ हो चुकी थी? आपके मन में क्या चलता था उस वक्त? बस मैं ही मतलब कि बहुत ज़्यादा परेशान रहन लग गई ਸੀਗੀ। मतलब कि ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ मतलब कि ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਿਲकुल ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਂਭਦੀ ਸੀਗੀ। आपसे कोई घर का काम नहीं होता था? नहीं, नहीं। चला फिरा नहीं जाता था? ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। और आप सारा टाइम बेड के ऊपर ही रहते थे? जी ब्रदर। डॉक्टर ने आपको क्या बोला था कि कब ठीक हो पाएंगे आप? उन्होंने दवाई दी हुई सी कि लंबा टाइम दवाई चलेगी। तो आपने दवाइयाँ खाई लेकिन कुछ भी उसका फर्क नहीं पड़ा? जी नहीं। और इसका ब्रेन के ऊपर इतना बुरा असर पड़ा कि आपको चीजें भूलना शुरू हो चुकी थी, याददाश्त जानी शुरू हो चुकी थी आपकी। जी ब्रदर। और कोई काम नहीं होता था, बेड के ऊपर रहते थे, इलाज दवाइयाँ सब कुछ करके देख लिया लेकिन कोई फर्क नहीं था। जी आप ब्रदर। अमृतसर ब्रांच में गए और 31 दिसंबर 2025 की द क्रॉसओवर नाइट मीटिंग में इन्होंने वहाँ पे मीटिंग अटेंड की, और जब स्पेशल प्रेयर हुई हीलिंग के लिए, डिलीवरेंस के लिए, तो बाय फेथ इन्होंने अपने लिए उस प्रेयर को रिसीव किया। बॉडी में हाथ रख के बीमारियों को बोलो आउट, बीमारियां आउट, 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 आउट। ओके, जब आपने बाय फेथ अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया, क्या हुआ उसके तुरंत बाद आपकी बॉडी में? ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਰੰਟ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਠ ਗਈ, मैं चलन फिरन लगी। मेरे परिवार ने देखा, फिर डस्टा मनी लिए अगे लेके गए। आप वहां पर आए कैसे थे? किसी की हेल्प लेके आए थे? जी मेरा परिवार मैनू अपनी बावां ते लेके आया सीगा। कि अपने आप तो आप आ ही नहीं पा रहे थे वहां पे? जी नहीं। ओके, जब प्रेयर हुई तो आप खुद हैरान थे उस चीज को देखकर, जी और ब्रदर। प्रभु ने आपको चंगाई दी है। उसके बाद जब आपने घर में आके अपने आप को चेक करके देखा, कोई पैरालाइज के अटैक का कोई इफेक्ट नहीं था, जी कोई नहीं ब्रेन में ब्रदर। इफेक्ट नहीं था, ब्रेन की नसें ओपन हो चुकी थी, और अभी 2.5-3 महीने के करीब हो चुका है, बिल्कुल हील हो चुके हैं। जी कोई ब्रदर। मेडिसिन नहीं चलती, जी कोई ब्रेन के ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी जी है। नहीं ओह ब्रदर। थैंक यू जीसस बोले कलीसिया। हालेलुया। इस बड़ी गवाही के लिए अपने हाथों को उठाएं और जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। आज जितने भी ऐसे लोग यहाँ पे मौजूद हैं जिनको पैरालाइज्ड के अटैक की वजह से आप चल नहीं पाते, या आपके अंग मर चुके हैं, या ब्रेन अटैक की वजह से आपका ब्रेन काम नहीं कर रहा है, लेकिन जब आज आप प्रार्थनाओं को ग्रहण करोगे, ऑयल को आप रिसीव करोगे, परमेश्वर की सामर्थ आज आपके ऊपर आएगी, और वो बंधन, वो बीमारियां आज फिनिश है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया, हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया। हालेलुया। आइए हम अगली गवाही गुरदासपुर चर्च ब्रांच से सुनेंगे। इस बहन का नाम संध्या है और आज ही हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सबसे पहले इनकी गवाही हम इनके मुंह से सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया है। सारिਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸੀ कि मेरा नाम संध्या है, मैं अपनी गवाही गुरदासपुर ब्रांच तो देन जा रही हाँ। 2 साल पहले किसी ने मेरे ते जादू टूना कर दिता सी। जादू टूने के कारण मेरे ते पानी के छिट्टे पैन लग पे, मेरे कपड़े गुम होने लग पे, मैनू दुष्ट आत्मा के अटैक होने लग पे। दुष्ट आत्मा के अटैक होने के कारण मैनू सपने विच सप, पानी ते सपने विच गलत रिलेशन बनने शुरू हो गए। जब मैं सवेरे उठती हुंदी सी तां मेरी बॉडी ते जख्म होए हुंदे सीगे, उस करके मैनू बहुत गुस्सा आंदा सीगा। मैं अपने घरदे नाल लड़ाई झगड़ा बहुत करदी सी, कई दिन उन्हां नूं बुलांदी नहीं सी, अपने कमरे विच बंद रहिंदी सी, रोंदी रहिंदी सी। मैं सोचदी रही कि पता नहीं मैं आज़ाद हो पाऊंगी कदी कि नहीं। मैं सोचदी सी कि हुण मैं कदी आज़ाद नहीं होना। मैं इसे करके मैं डिप्रैशन विच चली गई, इकल्ला रहना पसंद करदी सी, खाना तक नहीं सी खांदी। इस करके मेरी स्टडी ते बहुत इफेक्ट पिया। मैं कई दिनों तक स्कूल नहीं जाती सी, मेरा पढ़ाई विच मन नहीं लगता सी। मेरे ब्रदर ने मेरे अंकल नूं मिनिस्ट्री बारे दस्सिया, मैं लगातार चर्च आना शुरू किया, प्रार्थना नूं ग्रहण किया। प्रार्थना नूं ग्रहण करन तो बाद हुण मैं बिल्कुल आज़ाद है। मैं परमेश्वर दा बहुत धन्नवाद करदी हां। सारिआं नूं जय मसीह। तारीफ करें सब तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने सुना इनकी गवाही में कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। तो जब इनके ब्रदर के द्वारा इन्हें इस सेवकाई के बारे में पता चला
लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े रहे, बने रहे। और फिर जब 13 जुलाई 2025 को परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना की, उस सामर्थी प्रार्थना को रिसीव किया, तो परमेश्वर ने इनकी जीवन में काम किया। उस दिन से पूरी तरह से आजाद हैं। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर की तारीफ करें तालियों के साथ, उसके जीवित नाम को महिमा दे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अभिषेक के कारण तेरा हर बंधन, हर जुआ वो नाश कर दिया जाएगा। तो आज जितने भी दुष्ट आत्मा के नीचे या आप डिप्रेशन के नीचे या किसी भी तरह की बीमारी के नीचे, आज परमेश्वर का अभिषेक जब प्रार्थना होगी आपके ऊपर आएगा। और मेरा ये फेथ है कि आज उन दुष्ट आत्माओं का, आज उन बीमारियों का, डिप्रेशन का आखिरी दिन है और आप एक बड़ी गवाही के साथ वापस आ रहे हैं। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा देते जाएं। इन गवाहियों के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं कि कैसे परमेश्वर का आत्मा लोगों के जीवन में काम कर रहा है। जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। ब्रदर आप बताएं क्या नाम है आपका और कहां से हैं? मलकीत सिंह जलंधर से। जी, आपको कुछ समय पहले गले का रोग हो गया था। हाँ जी क्या ब्रदर। क्या आप नहीं कर पाते थे, क्या क्या दिक्कतें आती थी, खुल के बताएं अपनी टेस्टमनी को। ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਗਲੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੇ, ਜਦ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗਲੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਨਿਕਲ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ। क्या क्या नहीं कर पा रहे थे आप? ਮੈਂ ਬ੍ਰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। और आप बता रहे थे कि हर समय रेशा आता था, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने क्या बताया था? ਜੀ ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਂ ਕਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਖਾਦੇ ਵੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। और क्या क्या चीजें आप इस प्रॉब्लम के कारण नहीं कर पाते थे? ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰਦਰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। मैं बहुत परेशान सी इस चीज तो। आप बता रहे थे कि जो आपका गला अंदर से वो बहुत ज्यादा जख्म हो चुके थे। हाँ जी जी ब्रदर। और बिल्कुल भी आप बोल नहीं पाते थे? नहीं जी ब्रदर। मेडिसिन खाई, क्या फर्क पड़ा फिर? मेडिसिन खाने से कोई फर्क नहीं पड़ा, जो भी डॉक्टर बोलते थे दवाई मैं खा लेता था, पर कुछ फर्क नहीं पड़ता था उससे। और आप लगातार परमेश्वर की जीवित हजूरी के साथ जुड़े हुए थे। जी ब्रदर। और फिर 7 फरवरी 2026 को जो प्रेयर माउंटेन आप आए थे, उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। जी ब्रदर। आइए हम उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। बोलो हर एक अंधकार की शक्ति जो बीमारी का कारण है, कमजोरी का कारण है, आउट हो जाए, आउट करो बॉडी से, ब्लड से, इन द नेम ऑफ जीसस। और जब आपने इस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, क्या हुआ फिर उसके बाद? जी ब्रदर, उस टाइम मैनू गर्माहट हुई, उस तो बाद मैं अपना गला चीका किया, मेरा गला गर्म हो गया। उस तो बाद मैं खोल के अपने बोलने की ट्राई की, मैं बहुत वधिया बोल पा रहा सी। मैं उच्ची हालेलुया दे बहुत बारी उच्ची उच्ची नारे बोले, पर मेरे गले नू कोई दिक्कत नहीं सी। और आपने खा के चेक किया जो नहीं कर पाते थे आप? हाँ जी ब्रदर, मैं बाहर आके खा के चेक किया, कंटीन ते बिल्कुल सही सी गए। बोल के चेक किया? हाँ जी ब्रदर, पूरी तरह से हील हो चुके। जी ब्रदर। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करते चाहिए परमेश्वर का, क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर के दास ने जो बोला है कि प्रार्थना पहाड़ की जो प्रार्थनाएं हैं वो 8 से 9:30 तक जो टाइम है वो एक पवित्र समय है। उस समय को हमने अलग कर देना, परमेश्वर के दास ने बताया। और जब लोग इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं तो इंस्ट्रक्शंस में पावर है। जब लोग उन इंस्ट्रक्शन को मानकर और वैसा ही करते हैं, परमेश्वर उनके जीवनों में बड़ी गवाहियों को पैदा करता है। और जो लोग हर रोज प्रार्थना पहाड़ की प्रार्थना के साथ जुड़े हैं, हर रोज प्रार्थना पहाड़ की प्रार्थना को अटेंड करते हैं, हमारा विश्वास है कि बड़ी गवाहियां आपके जीवनों का हिस्सा है। जैसे आप आज टेस्टमनी को सुन रहे हैं कि लोगों को परमेश्वर हील कर रहा है, वैसे आप भी अपनी टेस्टमनी के साथ खड़े होंगे परमेश्वर के सामर्थ्य और बड़े नाम में। और जैसे कल भी प्रार्थना पहाड़ की प्रार्थना होगी, जब आप प्रेयर माउंटेन की प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ अटेंड करेंगे, हमारा विश्वास है कि बड़ी गवाहियां आपके जीवन का हिस्सा होंगी और बड़े छुटकारे को आप लेके जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ब्रदर, आप बिल्कुल भी बोल नहीं पाते थे और उस प्रार्थना के बाद आपने अपने आप को चेक करके देखा, ऊंची आवाज के साथ हालेलुया का नारा लगाएं और बताएं कि आप चंगे हो चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। ऊंची
ऊंची आवाज के साथ कहें हालेलुया, 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 हालेलुया। इन गवाहियों के लिए थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का कि कैसे परमेश्वर लोगों के जीवनों में बड़े कामों को, बड़ी गवाहियों को पैदा कर रहे हैं। आप बताएं ब्रदर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम ज्योति कुमार है और मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। 14 साल से नशे की वजह से आपकी लाइफ टोटली वेस्ट हो चुकी थी जी। आप अपने बारे में बताएं, नशे की शुरुआत कैसे हुई, आपका जीवन कैसा था, फैमिली लाइफ कैसी थी, खुल के बताएं उसके बारे में। जी, हम लोग ना बचपन से ही यहाँ काम करते थे बाहर, तो गरीबी के कारण ना नशे में, मतलब गलत संगति के वजह से नशे में चला गया था जी। और फिर नशे इतना बढ़ता गया कि बहुत बढ़ गया था जी। और इसी साथ में ना हम लोग घर गए तो मेरे बहन जो थी गरीबी के कारण उनका डेथ हो गया जी। तो उसके बाद 1 महीने बाद मेरे पिताजी की भी डेथ हो गया जी। और जब ये लगातार आपके घर में ये चीजें हो रही थी, आपकी लाइफ कैसी थी उस समय, आपका जीवन कैसा था? मेरा जीवन पूरा पाप से भरा हुआ था और नशे से भरा हुआ था जी। और आपकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि आप गांव-गांव बाहर जाकर जी हाँ, इसके कारण ना गरीबी की वजह से कैसे बाहर निकले, कैसे मैं अपने परिवार को अच्छा रख सकूं, इसलिए बाहर जाके काम करने जाया करता था, दिहाड़ी करने जी। और इसी वजह से आपके परिवार में हमेशा आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। जो जी, भी जी। पैसा आप कमाते थे, थोड़ा बहुत था आपके पास, वो सारा नशों के ऊपर ही वेस्ट हो जाता जी, नशे के वजह वेस्ट हो जाता था। और क्या क्या नशा आप करते थे उस समय? मैं 1 से 2 बोतल दारू पी लेता था और बीड़ी पी लेता था 1 से 2 कट्टे, और सिगरेट पी लेता था। और इतना नशा हाईवी हो गया था कि मैं जब तक बीड़ी सिगरेट नहीं पीता था तो तब तक मेरे को लेटरिन भी नहीं आता था। और जब नशा बढ़ने लगा तो भांग की गोलियां, मेडिकल नशा, कैप्सूल्स, जी सब नशा आप लेते थे? जी, जब पैसे नहीं होता था तो नशे की भांग वाली टिक्की खाया करता था, और भांग पीने के लिए दूर दूर चला जाता था सियाने लोगों के पास, कोई नशेड़ी के साथ जी। और नशे की हालत में कई बार ओवरडोज नशा किया होता था तो कहीं पर भी रास्ते में गिरे पड़े रहते थे जी। नशे के कारण मैं घर से निकलता था तो घर दोबारा आ नहीं पाता था, इतना नशा, होश नहीं रहता था, कहीं गिरा पड़ा रहता था तो कोई दोस्त यार ले आते थे या कोई बता देते थे तो उठा के लाते थे। और आपने बहुत सारे लोगों से पैसा उधार लिया नशा करने के लिए? जी, बहुत लोगों से उधार लेता था, कोई दोस्तों से ले लेता था, किसी से ब्याज के पास ले लेता था और नशे करता था। कौन लेकर आया ये पता नहीं रहता था, कभी बेड के नीचे सो जाता था, बहुत डिस्टर्ब था लाइफ पूरा। हालत जो थी वो पूरी पागलों के जैसी हो चुकी थी जी। इधर उधर जाके भीख मांगते, लोगों से कपड़े मांगते थे क्योंकि जी जब हमारा फाइनेंशियली बहुत खराब था ना तो हम जम्मू में रहा करते थे, तो कहीं लंगर वगैरह हो रहा है वहां जाके खाना खा लेते थे, कोई गांव वाले कपड़े दे देते थे तो उससे पहन लेते थे। और गरीबी तो इतना खराब हो गया था कि हम चावल जो मेरे मम्मी बनाती थी तो उसमें ना पानी भी नहीं निकालते थे, वैसे ही बांट के हम खाया करते थे सभी लोग। और कभी तो ऐसा होता था कि 2 महीने 3 महीने तक तो सब्जी भी नहीं नसीब होता था हमको। जो खेतों से भाजी होता है उसको ना और मेरे मम्मी सुखा के रखती थी तो उसको पानी में भिगा के उससे खाना खाया करते थे। ये कब की बात है, कितने साल पहले की? ये कम से कम 15 साल पहले का बात है, मैं जब छोटा था। और तभी से आपने नशा करना जी शुरू कर दिया तभी था? से मैंने नशा करना स्टार्ट कर दिया था बचपन से ही। कितने साल नशा किया आपने, याद है? मैंने लगभग 14 साल नहीं 11 साल 11 साल के करीब। तो परिवार वाले कभी रोकते नहीं थे कि मत कर नशा, ये गलत चीज है? सभी रोकते थे, लेकिन जब घर में आता था तो गरीबी को देखता था तो फिर बाहर चले जाता था। इसके वजह से नशा करना ही पड़ता था, नहीं तो नींद नहीं आता था मेरे को। मतलब आपका अपना जीवन, पारिवारिक जीवन सारा खत्म हो चुका था? जी खत्म हो चुका परिवार था। में 2 लोगों की डेथ हो गई जी। गरीबी का कर्ज था, ऊपर जी। से आपके नशे खत्म नहीं हो रहे थे जी। लोगों से उधार पैसा ले रखा था जी। लाइफ, और बाहर से कोई कपड़े देता, खाना देता तो वही आप इस्तेमाल करते थे जी। आपको
यीशु मसीह के बारे में और यहाँ खामरा चर्च के बारे में कब और कैसे मालूम हुआ था? एक भाई ने मेरे को सुसमाचार दिया, तो उसके बाद ना मैं मोबाइल में ऐसे ही देखता था, तो कई पास्टरों जी को सुनता था, तो उसके बाद ना मेरे को ऐसा ही नॉर्मल लगता था। फिर पापा जी का भी आया तो मैं उनको देखने लगा तो मेरे को अलग लगने लगा। उस समय मेरे को मालूम नहीं था, पवित्र आत्मा मुझे टच करता था, तो उसको फिर मैं देखने लगा, तो उसके साथ ही साथ मेरा नशा अपने आप ही चला गया जब मैं रिसीव करता था तो, और बहुत पाप में था डीप, तो उससे भी मैं आज़ाद होता गया। जैसे जैसे आप परमेश्वर के दास से वचन को सुनते गए, बाइबल की टीचिंग को हमने ग्रहण किया, परमेश्वर के दास की खुद की गवाही को सुना, जी, तो जी। परमेश्वर ने आपके जीवन को चेंज किया जी। और जब आप चर्च में आए 2019 में आए थे, यहाँ पे 2020 में आए थे आप? 21 में आया था मैं। 2021 में आया था, उससे पहले ऑनलाइन देख रहे थे आप? जी, ऑनलाइन देखता ओके। 2021 में जब चर्च में आए, प्रेयर हुई, नशा खत्म हुआ, उसके बाद परमेश्वर ने क्या क्या काम आपके जीवन में किए? जी, मेरे को ना 2021 में जब आए, एक भाई बताए कि खामरा चर्च चलोगे, तो मैंने बोला वो क्या होता है, तो उन्होंने मेरे को वीडियो में दिखाया, तो मैंने बोला यहाँ तो मैं सुनता हूँ इन पापा जी को, लेकिन मैं जाना चाहता था, लेकिन मेरे को मालूम नहीं था। तो उन भाई ने मेरे को यहाँ पर लेकर आया जहाँ काम करने में आया था, कादिये में, तब वहाँ ईट भट्ठे से। और उसके बाद से सारे नशे खत्म हो चुके हैं? जी, सारे नशे खत्म। और प्रभु ने गरीबी से भी आपको बाहर निकाला है। कैसे कैसे आपकी लाइफ में फिर blessings पापा आई? जी का मैं ना सुनता था वचन, तो पापा जी बीज बोने के लिए बोलते थे, तो मैं बीज बोने लगा, तो उसके बाद प्रभु ने मेरे रास्ते को खोला, और फिर मेरे को प्रभु ने, जब मैं दिहाड़ी करता था, तो उसके बाद प्रभु ने मुझे गाड़ी के साथ ब्लेस किया। हाँ जी, तो उसके बाद मैं 300 से सीधा 3000 कमाने लगा एक गाड़ी से। जी, उसके बाद प्रभु ने मुझे सेकंड घर के साथ ब्लेस किया, उसके बाद बड़ी एक और गाड़ी के साथ ब्लेस किया, और सारे फाइनेंशियल बंधन खुदा ने तोड़ दिया आपके जीवन में। खुदा ने तोड़ दिया, और आज मैं 5 से 6000 7000 दिन का कमा लेता हूँ। और जीसस तारीफ करेगी सिया। अपने हाथों को हिला दो, थैंक यू जीसस, ऊंची आवाज में। यीशु नाल जुड़े रहंदे आ, गम ओना देना नेड़े आउंदे आ, यीशु नाल जुड़े रहंदे आ, खुशियां नाल भरे हो रहिंदे जेड़े नाम यीशु दा ले। एक बार जोर से तालियों के साथ। और अभी आप एक दिन का 5 से 6 हजार रुपए कमाते हैं? जी, 5 से 6 हजार, कभी कभी 10,000 भी चला जाता है। और खुदा ने, एक टाइम था जब लोगों से भीख मांग के, लोगों से खाना लेके वो खाना पड़ता था, लेकिन आज खुदा ने जी नया जीवन प्रभु ने दिया है। नया जीवन दिया है, और मैं ब्लेस हूँ और बहुत अच्छा हूँ, और मैं अपने परिवार के साथ बहुत ब्लेस हूँ और बहुत अच्छा जीवन जी रहा हूँ प्रभु के दया से। कितने साल हो चुके नशा नहीं किया आपने? मेरे को 6 साल हो गए। और कोई तलब नहीं लगती नशे की? कोई नहीं। किसी की उधारी नहीं देनी है? किसी की उधारी नहीं, बल्कि लोग मेरे पास ही मांगते हैं, मैं मदद करता हूँ लोगों की। तारीफ करे। खुदा ने कहा मैं तुझे लेने वाला नहीं, मैं तुझे देने वाला बनाऊंगा। तो अपने हाथों को उठाएं क्लीसिया, थैंक यू जीसस बोले ऊंची आवाज में। हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया। तारीफ करे एक बार जोर से तालियों के साथ। जितनी ताकत आपके हाथों में, परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। हालेलुया। आइए हम इस तरह अगली गवाही को सुनते हैं। ये भाई का नाम गौतम राज है, और ये पाटोली चर्च ब्रांच से आज हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। ये भाई खुद अपने मुंह से अपनी गवाही को बता रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि भाई अपनी गवाही में क्या बता रहे हैं। सबको जय मसीह की। मेरा नाम गौतम राज है, मैं पाटोली कोलकाता ब्रांच से गवाही देने जा रहा हूँ। 2006 साल में मैं गलत संगत में जाने के कारण मैं नशा करना स्टार्ट किया। दारू सिगरेट खैने का नशा करता था। एक दिन में 1 बोतल दारू सिगरेट खैने लेता था। रात को जब सोता था, रात में सांप का सपनों में देखता था। बहुत परेशान था। फिर घर वालों ने मेरा शादी करवा दिया था। वाइफ के साथ भी लड़ाई झगड़ा होता था। वाइफ छोड़ के मायके चले गई थी और ज़्यादा परेशान हो चुका था मैं। जो भी खाता था मैंने हजम नहीं होता था। गला में पेट में अजीब तरह का जलन होता था।
फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर बोला कि लीवर का रोग हो गया। मेडिसिन लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। सुसमाचार के द्वारा अंकुर मिनिस्ट्री के बारे में पता चला। फिर मैं लगातार प्रार्थना का रिसीव करने के बाद वॉमिटिंग हुआ और आज मैं पूरी तरह से नशा से आज़ाद हूँ। सबको जय मसीह की, हालेलुया। सब जन जोर से तारीफ करें छुटकारे की गवाही के लिए। ऑनलाइन ब्रांचेस सब जन जोर से तारीफ करें। आपने इनकी गवाही को ध्यान से सुना कि नशों के कारण इनके परिवार में गड़बड़ी हो चुकी थी। इनके परिवार के लोग इनसे बहुत ज्यादा तंग आ चुके थे। इनके लीवर में इन्फेक्शन हो चुका था। डॉक्टर के पास गए, दवाइयां खाई, कोई भी फर्क नहीं पड़ा। आप जानते हैं परमेश्वर के जीवित वचन में लिखा है कि सचेत रहो, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ सकती है। ये भाई बुरी संगति में जाने की वजह से, गलत संगति में जाने की वजह से नशों में, पाप में पड़ गए थे। और उसके बाद ये बता रहे किसी ने इनको सुसमाचार सुनाया कि आप खामरा चर्च, जीवित चर्च के साथ जुड़ो। ये भाई के पास में, ये जहां के रहने वाले वहां के बिल्कुल पास में पाटुली चर्च ब्रांच है। ये भाई वहां पे जाने लगे। लगातार पाटुली चर्च ब्रांच के साथ ये भाई जुड़े रहे, विश्वास के साथ अपने लिए प्रार्थनाओं को ग्रहण किया। ये भाई अपनी गवाही में बता रहे कि 6 जुलाई 2025 को परमेश्वर के दास ने यहां से प्रार्थना की। पाटुली चर्च ब्रांच में बैठ के विश्वास के साथ इन्होंने अपने लिए रिसीव किया कलीसिया। और ये बता रहे कि आज 8 महीने 6 दिन हो चुके हैं। उस जीवित परमेश्वर ने इनको छुटकारा दिया। उनको सालों से जो ये नशों में थे, इनको परमेश्वर ने आजाद किया। इस अद्भुत छुटकारे की गवाही के लिए सब जन जोर से तारीफ करें, अपने हाथों को ऊंचा उठाए, हालेलुया बोलते हुए जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा देते जाए। हालेलुया बोलते जाए सब जन। बढ़ता चला जा, बढ़ता चला जा, मुझ में तू यीशु, बढ़ता चला जा। हाथों को